नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, नव भारतीय स्टडी सर्किल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, हमने इन ऑनलाइन क्लासों के माध्यम से साइकोलॉजी पढ़ने का, मनोविज्ञान को पढ़ने का दृढ़ निश्चय किया है। तो हमने आज से पहले की क्लास जो पहले पढ़ी थी, आज से पहले की क्लास थी, वो हमने पढ़ी थी अभिवृद्धि और विकास क्या है, क्या होता है, कैसे होता है, किन किन ने इनकी परिभाषाओं में क्या क्या चीजें बताई हैं कि अभिवृद्धि क्या है, किस तरीके से होता है। जैसे हरलोग ने बताया था कि अभिवृद्धि है वो चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत तो चलती है, लेकिन वो विकास एक रुकने वाली चीज नहीं है, जीवन पर्यंत चलने वाली है, जिसमें नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं, नवीन परिस्थितियां और नवीन योग्यताएं जब व्यक्ति अर्जित करता है वो लाइफ टाइम तक चलती रहती हैं। ऐसे ही जो फ्रैंक है, फ्रैंक की डेफिनेशन थी, उसमें बताया गया था कि अभिवृद्धि और विकास जो है वो कोशिकीय वृद्धि से होता है। कोशिकाओं में वृद्धि होती है, कोशिकाओं में वृद्धि होते हुए डेवलपमेंट जो होता है वही क्या है, अभिवृद्धि और विकास है। इन दोनों की मेन डेफिनेशन, सबसे मेन डेफिनेशन हरलॉक महोदया की बताई गई थी। इसके बाद फ्रैंक आ जाते हैं। फ्रैंक ने अपनी भाषाओं में कोशिकीय चेंज बताए थे। इस तरीके की डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी, पढ़ी थी, सुनी थी। आज की वीडियो सिर्फ हम इतनी चर्चा करेंगे कि जो अभिवृद्धि और विकास है वो एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं, कि एक ही सिक्का का हेड और टेल, यानी कि अभिवृद्धि विकास का एक चरण मात्र है। जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से अभिवृद्धि है जो विकास का एक चरण है, एक टायर है, एक पहिया है। अभिवृद्धि होगी तो विकास होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि विकास होगा तो अभिवृद्धि होगी। देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप गहराई से सुनिएगा कि विकास तो अभिवृद्धि नहीं होगी तब भी होगा, लेकिन अभिवृद्धि जो है वो विकास पे डिपेंड नहीं करती है कि विकास होगा तो अभिवृद्धि होगी। नहीं, अभिवृद्धि होगी। अभिवृद्धि तो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, लेकिन बच्चे का डेवलपमेंट है वो अवस्था के अकॉर्डिंग जीवन पर्यंत चलता ही रहेगा। तो इस तरीके के अंतर, जो डिफरेंस क्या है इसके अंदर, वो लेकर के मैं आज आपके सामने यहाँ उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, जो अभिवृद्धि एवं विकास में जो अंतर बताए गए हैं, उसमें पहला अंतर बताया है कि अभिवृद्धि है जीवन पर्यंत नहीं चलती है, जबकि जो डेवलपमेंट है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। और ये अभिवृद्धि सेकंड बताया है, अभिवृद्धि है वो किशोरावस्था यानी परिपक्व अवस्था तक चलती है, जबकि विकास क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। विकास, अभिवृद्धि रुक सकती है लेकिन डेवलपमेंट नहीं रुक सकता है। शारीरिक अवयवों में बदलाव, अभिवृद्धि जब होती है तो व्यक्ति के जो शारीरिक चेंज हैं उनमें बदलाव होता है, जैसे लंबाई का बढ़ना, मोटा होना, चौड़ाई का बढ़ना, कद का छोटा रह जाना, कद का बड़ा हो जाना, इस तरीके के चेंज आते हैं अभिवृद्धि के अंदर। लेकिन विकास क्या कहता है कि शारीरिक चेंज तो आते ही हैं, शारीरिक चेंज का आना तो अभिवृद्धि के ऊपर है, लेकिन मानसिक चेंज, नैतिकता, सामाजिकता, इस तरीके के बदलाव हैं वो डेवलपमेंट के अंदर होते ही हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कहीं कहीं हमने कुछ अपवादों में सुना है कि शारीरिक विकास अगर बच्चे का नहीं होगा तभी भी उसकी उम्र के अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट तो होएगा ही होगा। कैसे कि शारीरिक, जैसे बच्चा बौना रह गया तो उसको, उसकी लंबाई नहीं है तो क्या उसकी उम्र हो रही है, वो उम्र के अकॉर्डिंग उसको अनुभव होंगे और उसका डेवलपमेंट भी उसी प्रकार से होगा। मात्रात्मक पहलू में परिवर्तन, देखिए स्टूडेंट्स, ये अभिवृद्धि है ये मात्रात्मक है, यानी कि इसको मात्रात्मक माना गया है, जबकि विकास जो है आपका मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी है, यानी कि इसको मापा भी जा सकता है और अनुभव भी किया जा सकता है, जबकि इसको सिर्फ लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग इसको मापा जा सकता है, अनुपातों में किया। हरलॉक का एक मैंने आपको उदाहरण बताया था। हरलॉक ने 4 प्रकार से डेवलपमेंट को बताया था, आकार से, अनुपात से। पुराने जो चिन्ह है उनको छोड़ते हुए और नए चिन्हों को ग्रहण करते हुए डेवलपमेंट को उन्होंने बताया था। नेक्स्ट आ जाता है 5वां,
भेद, इसमें व्यक्तिगत भेद होते हैं अभिवृद्धि के अंदर, जबकि इसमें विकास की दर सीमा में अंतर होते हुए भी समान होते हैं। इसमें दर सीमा तो अभिवृद्धि से पता चल जाती है कि दर क्या है व्यक्ति की, उसकी सोचने समझने, उसका विकास किस तरीके से हुआ है। लेकिन विकास की दर है, डेवलपमेंट की दर क्या कहती है कि उसकी सीमा में कोई भी अंतर हो लेकिन उसमें भी उसमें समानता पाई जाती है। नेक्स्ट 7वां जो आता है कि अभिवृद्धि है उसे मापा जा सकता है, यानी कि कितनी बड़ी लंबाई, कितना मोटा हो गया, इस तरीके से मापा जा सकता है। लेकिन डेवलपमेंट है उसमें गुणात्मक होने के कारण मापना कठिन है, क्योंकि आप माप तो अभिवृद्धि के अंदर सकते हैं लेकिन इसमें मापना कठिन है, क्योंकि हो सकता है लंबाई और चौड़ाई से उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा हो, क्या पता अनुभवों से हो रहा हो, क्या पता उसमें अनुभव की जाने वाली चीजें डेवलपमेंट के अंदर आती हैं। यानी कि ये जब मापा जा सकता है तो डेवलपमेंट सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। नेक्स्ट है विकास प्रक्रिया का एक क्या है, हिस्सा है। विकास प्रक्रिया का एक हिस्सा है अभिवृद्धि, जबकि विकास जो है वो व्यापक प्रक्रिया है, यानी कि विस्तृत प्रक्रिया है। और लास्ट इसका आता है ये एकांकी प्रक्रिया है, यानी कि ये एक ही प्रकार से होती है, सिर्फ शरीर में चेंज होते हैं, जबकि ये बहुआयामी प्रक्रिया है। इसमें शारीरिक चेंज होते हैं, मानसिक चेंज होते हैं, संवेगात्मक चेंज होते हैं और नैतिक चेंज होते हैं, सामाजिक चेंज होते हैं, मूल्यों में परिवर्तन आता है। इस तरीके का अनुभवों से डेवलपमेंट होता है और इन सारी चीजों से अभिवृद्धि होती है। तो वैसे देखा जाए तो अभिवृद्धि और विकास हैं वो एक ही सिक्के के दो पहलू माने गए हैं। तो स्टूडेंट्स ये 9 तरीके से मैंने अभिवृद्धि और विकास के अंतर को यहाँ दर्शाया है। तो आप अभिवृद्धि और विकास के अंतरों में कंफ्यूज ना हो, इन्हें बार बार रिपीट करें, पढ़ें और समझें कि इस तरीके से अभिवृद्धि होती है। और एक चीज को माइंड में रखना है कि अभिवृद्धि है वो डेवलपमेंट का एक चरण है, एक हिस्सा है, कि अभिवृद्धि हो या ना हो विकास तो होना ही है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि विकास होगा तो अभिवृद्धि होगी, लेकिन अभिवृद्धि होगी तो विकास होगा, ऐसा संभव मानते हुए आज की वीडियो में हमने अभिवृद्धि और विकास के अंतर के बारे में समझा, जाना और इनमें डिफरेंस क्या है, ये सब चीजें मैंने यहाँ आपको लिखित में दिखाई है। आप इनको नोट डाउन करते हुए अपनी नोटबुक में लिखें। देखिए स्टूडेंट्स, अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार करने के लिए हमें तत्पर होना है, क्योंकि वैकेंसी बहुत ही पास में आ गई है, हमें पूरी जिद्दोजहद से तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट्स आप तैयार हो जाएं। मेरे इसी तरीके के मनोविज्ञान के वीडियो को आप देखते रहें, इसी तरह कमेंट करते रहें, मेरे नवभारती चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे नए से नया अपडेट आपके सामने प्रस्तुत